हेलो एवरीवन। मैं मुज़फ़्फ़र खान। आज का ये ऑडियो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट नीट पीजी कैंडिडेट के लिए है। इसमें दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पहली टॉपिक जो है वो कल जो नोटिस आई थी कि जिनका भी सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट राउंड में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, उनको ज्वाइनिंग करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड ये देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट में जो ईडब्ल्यूएस केस है वो इतना डिले क्यों हुआ है। पहला पहला वो देखेंगे उसका आउटकम क्या आ सकता है। तो पहला ये देखेंगे कि जो कल जो नोटिस आई थी जिसमें जिन लोगों को भी सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर, उनको ज्वाइनिंग के लेके बोला गया है कि आपका एकेडमिक सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आपको ज्वाइन करना है या आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 जुलाई से। आपको ज्वाइन मतलब 1 जुलाई तक आपको ज्वाइन कर देना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया था कि अभी महाराष्ट्र स्टेट में सिर्फ फर्स्ट राउंड ही हुआ है, सेकेंड राउंड बाकी है। और अगर आप पास हिस्ट्री देखेंगे तो सेकेंड राउंड में 70 to 80% लोगों का अपग्रेड होता है। तो हाईली चांसेस है कि फिर वापस उनको मूवमेंट करना पड़ेगा विद इन 7 to 8 डेज़ के अंदर। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स को, सारे पेरेंट्स को डायलेमा हो गया था कि कैसे ये करा जाए। मतलब एक बार आप पहला ज्वाइनिंग करेंगे स्टेट में अपनी कॉलेज को, और विद इन 7 डेज़ आप वापस दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। कोविड का पीरियड चल रहा है, कोविड में पहले भी जाके आपको क्वारंटाइन करना होएगा, आप एक्सपोज हो गए। तो ये एक्सपोज से कैसा बचाया जाए और स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करना है कि नहीं करना है, उसके लिए मैंने बात करने की कोशिश की। तो मेरी बात हुई एक सेट सेल के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इसके अंदर, उन्होंने नाम लेने से मना किया है। और उनसे बात हुई, वो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं वो पूरी तरह। उनको पता है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसा हैंडल किया जाता है, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है। मगर प्रॉब्लम ऐसा है कि सेट सेल के अंदर जो लोग जानते हैं, जिनको पता है कि काउंसलिंग कैसी होती है, उनकी भी बात सुनी नहीं जाती है। सारे ऑर्डर्स जो आते हैं वो ऊपर से आते हैं, और ऊपर वालों को जो भी मेन जो ऑफिसर होते हैं, जैसे कल लास्ट टाइम पे रायते सर थे, जो भी डायरेक्टर आते हैं वहाँ पे, उनको इतना ज़्यादा काउंसलिंग के बारे में एक्सपीरियंस होता नहीं है वो। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का काम है कि क्या अगर कोई अगर रूल आप बनाते हैं तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा। तो ये सारे जो अभी ये लोगों ने ये काउंसलिंग के टाइम पे जो गलतियां की है, वो आज सारे स्टूडेंट, हम जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी सफ़र हो रहे हैं, उसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी सफ़र हो रहे हैं। जैसे लोगों ने, आप जानते ही हैं कि इन सर्विस वालों को मार्क्स नहीं दिए, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को आप लोगों को एलिजिबल नहीं करे। ईडब्ल्यूएस के अंदर जिन लोगों की जितनी ज़्यादा सीटें नहीं थी, उतनी ज़्यादा सीटें वो लोगों ने वापस से यहाँ पे दे दिए। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज थे यहाँ पे, जो ये शॉर्ट आउट हो सकते थे पहला। अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट आउट नहीं हुए। तो पहला अब ये देखते हैं कि जो मेरी बात हुई वो बात का रिजल्ट क्या आया, पहला ये देखते हैं। मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा मैंने कि आप जानते हैं, आप पूरी तरह काउंसलिंग पता है कि 1 जुलाई को सीट सरेंडर हो जाएगी आपके पास आके, हाँ, और उसके बाद सेकंड राउंड आएगा, और सेकंड राउंड में मेजर शिफ्ट होता है। तो ये आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी उनको ज्वाइन करना है और विद इन 7 to 8 डेज़ के अंदर वापस से उनको दूसरी जगह पे जाना रहेगा, तो ये आप उनके लिए अनजस्टिस होगा। तो उन्होंने कहा कि ये मुझको भी पता है, ये मेरे बारे मैं भी जानता हूँ ये अच्छी तरह पे। मगर असल में कैसा है कि ऊपर से हमको ऑर्डर आया है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर हमने बहुत रुक गए हैं, उनको अभी तक हमने ज्वाइनिंग के लिए बोला नहीं है। तो अब एकेडमिक सेशन भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आ गया है कि 1 जुलाई से चालू हो जा रहा है। सारे लोगों को बता दिया गया है, जिन लोगों को ऑलरेडी सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। तो इनको भी ज्वाइनिंग का बुला दीजिए आप। तो मैं वही पूछा कि अगर ये ज्वाइनिंग करते तो आप सेकंड राउंड कब निकालेंगे। तो बोले देखे, सेकंड राउंड का भी हमारा ऐसा है कि हम खुद भी जानते हैं कि अगर हम सेकंड राउंड की लिस्ट को निकाल देते हैं, उन्होंने बात किया, तो हमें मालूम है कि ईडब्ल्यूएस का केस का कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस का कभी हमने सेकंड राउंड निकाल दिया वापस से, और वापस से भी इनको मूवमेंट शिफ्ट होएगा इनका। उनको मूवमेंट शिफ्ट करने के बाद फिर ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट आएगा। और ईडब्ल्यूएस का भी रिजल्ट वो क्यों आ रहा है, डिले हो रहा है, वही बताऊंगा मैं आपको। वो रिजल्ट आएगा तो उनके बाद वापस से फिर उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसका कि ईडब्ल्यूएस रिजल्ट के बाद इसका सेकंड राउंड निकालें। ये भी वो 100% श्योर नहीं बोले उन्होंने। हम ये कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि ये इसका कुछ भी आउटकम आ सकता है, हमारे फेवर में भी आ सकता है और फेवर में नहीं आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे। तो इनके पास अभी ईडब्ल्यूएस का केस आप लोगों को पता है कि 15 जुलाई के बाद होने वाला है। उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। 15 जुलाई के बाद उसकी जो हियरिंग की डेट फिक्स होगी, मतलब कभी भी रहेगी वो, और उसके बाद उसका रिजल्ट आने का चांसेस है। तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा करने जा रहे हैं कि सेकेंड राउंड जो है ना वो केस के बाद निकालने जा रहे हैं। तो इतना जो पीरियड बच जाता है, तो उसमें अगर वो लोग के पास डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो अभी भी कोविड की सिचुएशन है, तो इसलिए हमने ये नोटिस निकाला हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अपनी इंटरसिटी में जिनको एडमिशन हुआ है और जिन्होंने सीट रिटेन कर लिया है, वो जाके ज्वाइन कर ले। और जो आउटसाइड कैंडिडेट है, जो अभी महाराष्ट्र स्टेट से बाहर है और जिनको ट्रैवलिंग करना दूर जाना पड़ता है,
हाँ, जिनको प्रॉब्लम है तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, एक जो कॉलेज है जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है उनको बताना पड़ेगा, अपना रीज़न बताना पड़ेगा कि ये सो एंड सो रीज़न है और ये सो एंड सो रीज़न की वजह से मैं अभी आपके पास ज्वाइनिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं आउट स्टेशन हूँ, मेरे पास टिकट अवेलेबल नहीं है। जो भी आपका रीज़न है, आपको अगर एक्सपोज हुए तो मैं अभी क्वारंटाइन पीरियड के अंदर हूँ, वो सारे रीज़न को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहाँ पे देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्वाइन नहीं कर रहा है वो उसको डिबार्ड कर देंगे या उसकी सीट को कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश की है कि जिसको भी अलॉट हो गया है, जो अगर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लें वो, क्योंकि नीड है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है और आप लोगों की ज़रूरत है। प्लीज़ आप जो भी अगर जो इंटर सिटी के अंदर है जिनका अलॉटमेंट हुआ है वो ज्वाइन कर लें, और जो आउट स्टेशन है जिनको जाना दूर जाना पड़ेगा वो थोड़ा अवॉइड इसको कर सकते हैं। तो ये बात सामने खुल के आई हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ज्वाइन नहीं करेगा उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और जो ज्वाइन नहीं करेगा उसका अपग्रेड का चांस नहीं रहेगा। ये बात उन्होंने ऐसा बताई कि हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात पे हम आते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि ईडब्ल्यूएस केस का हमने देख रहे हैं कि तारीख पे तारीख आते जा रही है। तारीख पे तारीख क्यों आ रही है वो देखेंगे हम। देखिए, तारीख पे तारीख आने की जो वजह सबसे बड़ी है ना, कि जो ईडब्ल्यूएस केस के जो हमारे जज थे, जो मजिस्ट्रेट थे ना, वो चेंज हो गए सबसे पहला। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो आया है ना, जो हमारे को आया हुआ है, इसीलिए आया हुआ है। ये होना ये फाइनल हियरिंग होती थी और केस का रिजल्ट आ जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली जो जज थे, जो मजिस्ट्रेट थे, वो चेंज हो गए। पहले जो थे जमदार साहब थे, जो जज थे, वो चेंज हो गए। अभी आर डी धानुकन साहब आ गए हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि उनको इसके केस के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं था, केस के ताल्लुक से इनको। और अभी आपको पता है कि ये फिजिकली तो होता नहीं, केस को ऑनलाइन ही होता है पूरा। तो उन्होंने इस केस का अभी, उनको इतना ज़्यादा डिटेल में इतनी मालूमात नहीं थी उस केस के बारे में। तो उन्होंने अभी क्या किया है कि इसको फिर बोले कि इसको जल्दी नहीं है, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस का। तो उनको इसकी अर्जेंसी मालूम नहीं था कि कितना अर्जेंट केस है, कितना इसकी वजह से सफ़र हो रहे स्टूडेंट। उनको ये पता नहीं था और उन्हें बोला कि इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घाई नहीं है इसके लिए, इसको 15 जुलाई के बाद भी हम देख सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको मालूम होना चाहिए था कि बहुत अर्जेंट केस है, इसकी वजह से कितने डॉक्टर सफ़र हो रहे हैं और कितने पेशेंट सफ़र हो रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोगों ने उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि इसकी कोई अर्जेंसी नहीं है। पार्टीज आर लिबर्टी टू अप्लाई फॉर फाइनल हियरिंग आफ्टर 15 जुलाई 2020। उन्होंने ऐसा जजमेंट पास करके दे दिया। मतलब ये 15 जुलाई भी नहीं है फिक्स। मैं ये पहले इसे मैंने कहा था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था कि 15 जुलाई इसका केस की नेक्स्ट हियरिंग है। इसलिए मैंने बाद में बताया कि नहीं उसकी वो फिक्स नहीं है डेट, क्योंकि मुझको जो बाद में मालूम पड़ा कि इसकी डेट ही भी फिक्स नहीं है अभी तक। तो मैंने 15 जुलाई का भी अपना कैंसिल कर दिया था, मैंने निकाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप से अपना। तो इसकी अभी कोई डेट अभी तक फाइनल हुई नहीं, 15 जुलाई के बाद ही होगा अभी इसकी डेट। और आप होप कीजिए कि ये अभी फाइनल हियरिंग रहेगी, क्योंकि सारे इनके डिस्कशन हो चुके थे ऑलरेडी। अनफॉर्चुनेटली जो जज चेंज हुए उसकी वजह से ये डिले हो गया है केस, वरना ये डिले नहीं होता था, केस इसका रिजल्ट आ चुका हो रहता था। अब ये रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट आना इतना आसान काम नहीं है। ईडब्ल्यूएस केस का जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, जैसे अभी कैसा है कि जो जिन्होंने केस फाइल किया उनका कहना यह था कि ओपन की हमारी सीट क्यों कम हुई। अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया तो आपका पहले ही प्रॉमिस था कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आने की वजह से ओपन की सीट कम नहीं होगी, तो ओपन की सीट कम क्यों हुई, पहला उनका रीज़न था। और दूसरी बात क्या है कि रिस्पेक्टिव ब्रांच के अंदर जो सीटें थी वो भी कम क्यों हुई। ये दो इनके पॉइंट है। वो ईडब्ल्यूएस पूरा स्क्रैप करने के लिए नहीं है, उनके ये दो पॉइंट्स थे। तो अभी इसका आउटकम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसके बारे में, कि सिर्फ जो कॉलेज में सीट बढ़ी है वहीं पे अप्लाई करेंगे ये ईडब्ल्यूएस को, या सीटें कम करके सारी कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे। फिर ऑल इंडिया से जो रिवर्ट सीट आती है उसको कैसा देखा जाएगा। तो इसका आउटकम बताना इतना आसान नहीं है, ये कोई भी बता सकता नहीं। ये दोनों तरफ के जो लॉयर्स हैं उनको भी पता नहीं है कि इसका आउटकम क्या आएगा। अब मजिस्ट्रेट के दिमाग में क्या बात आती है क्या नहीं आती है। तो मैं फिर भी ये एक मुझको लगता है कि इसका आउटकम ये आ सकता है कि पूरा तो स्क्रैप नहीं होगा। अभी जब ये केस की जब फाइनल हियरिंग रहेगी तो ऑल इंडिया से सीट रिवर्ट होकर आ चुकी रहेगी, तो रिवर्ट सीट भी आ चुकी रहेगी, तो उनके ताल्लुक से भी मालूम पड़ चुका रहेगा कि कितनी रिवर्ट सीट आई है। तो वो हिसाब से वो कैलकुलेशन करके शायद नया सीट मैट्रिक्स निकाल के इसको 50-50 करने की कोशिश करें, जो फेयर रहेगा सबके लिए। ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा फेयर रहेगा कि जितनी रिवर्ट सीट आई हैं उसमें से भी ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं उसको भी दिया जाए, और ओपन की सीट को किसी तरह भी कम नहीं किया जाए। रिवर्ट सीट आने के जो भी रेशो है उसमें भी ओपन का उतना ही रेशो रखा जाए,
और जो पहले रेशियो था ओपन का उतना ही रखा जाए और इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। माइट भी ये पॉसिबल है कि ये सोल्यूशन निकालेंगे और ये सोल्यूशन सबके लिए एक्सेप्टेबल रहेगा, सबको अच्छा रहेगा ये। तो ये अभी आपको मैं दोनों चीज़ों के बारे में क्लियर बता दिया हूँ, अभी आपको डिसीजन लेना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।